पिछले कुछ सालों में किसी एक एनिमे ने अगर इतना ढोल मचाया है और हर तरफ उसकी बात हो रही है तो वो एनिमे शो है सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग एक एनिमे है जो कि एक मानवा पे बेस्ड है, जो एक साउथ कोरियन कॉमिक। अब इतने ज्यादा पॉपुलर होने का रीजन ये है कि ये शो है इसके एनिमेशन और इसकी जो विजुअल क्वालिटी है उसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इस एनिमे शो ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई है कि कई ऐसे पुराने रिकॉर्ड थे जो रेटिंग्स हुआ करते थे वो इस शो ने तोड़ दिए। अभी जो शो है ना, इसकी जो स्टोरी है बड़ी सिंपल सी है। अभी जो शो है एक शोनन एनीमे है जिसमें एक बहुत ज्यादा कमजोर कैरेक्टर होता है और उसकी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से वो मेहनत करता है और मेहनत करके वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ऐसी स्टोरीज हम पहले भी बहुत ज्यादा देख चुके हैं। हर शोनन एनीमे की एक बेसिक सी स्टोरी होती है। अगर एग्जांपल के लिए देखें तो बहुत सारे शोनन हम इससे पहले देख चुके हैं, जैसे वन पंच मैन हो या फिर माय हीरो एकेडमिया हो या फिर बात करें आप नारुतो जैसे आइकॉनिक शो की। अब इस शो की जो कहानी है वो ऐसी है कि थोड़ा टाइम पहले वो डंजन्स ओपन हो जाते हैं, कुछ गेट्स ऐसे ओपन होते हैं जिनके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर निकल के आते हैं और आम लोगों को मारने लगते हैं। अब इन लोगों से लड़ने के, उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ टीम्स बनाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं हंटर्स। अब ये जो हंटर होते हैं, इन हंटर्स की अपनी रैंक्स होती हैं, जैसे कि एस से लेके ई तक। एस जो सबसे पावरफुल होते हैं, इनसे पावरफुल कोई नहीं होता, और जो होता है ई रैंक का वो सबसे कमजोर होता है। अब जो हमारा कैरेक्टर है वो एक ई रैंक का हंटर है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है। हम शो के स्टार्टिंग एपिसोड्स में ये भी देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है जिनवू, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि उसको छोटे छोटे डीमंस मार के चले जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। जिस मिशन में वो ऐसा हंटर जाता है वहां पर वो मारा ही जाता है। उसकी लव इंटरेस्ट भी दिखाई है जो उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है, उसकी केयर करती है और जिनवू का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। अब एक दिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिससे उनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। होता कुछ ऐसा है कि जो जिनवू और उसकी टीम है वो एक ऐसे डंजन में चले जाते हैं जो स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा कमजोर से डंजन रहता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा कोई ताकतवर मॉन्स्टर्स नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वो एक रेड डंजन में चले गए जहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स है। अब इन मॉन्स्टर्स से लड़ते लड़ते इन सबकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब इस सब में जिनवू जो है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि वो इन सबको बचा सके। इस सब में सब तो बच के भाग जाता है लेकिन जिनवू की हालत खराब हो जाती है, जिनवू वहां फंस जाता है, मरने की हालत में आ जाता है। अब उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि किसी तरह से वो बच के आ जाता है, लेकिन अब जो है जब वो बच के आ गया है तो उसको एक नई एबिलिटी मिल जाती है जिससे वो अकेला बंदा रहता है जो लेवल अप कर सकता है। उस पूरे यूनिवर्स में एक लिमिटर रहता है सब लोगों के ऊपर कि वो इससे ज्यादा पावरफुल कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन जो जिनवू का कैरेक्टर है उसको एक स्पेशल एबिलिटी मिल जाती है कि वो अपने लेवल को हर टाइम अप कर सकता है। अब जिनवू जो है उसको एक सिस्टम मिलता है जिस सिस्टम के जरिए वो अपने आप को पावरफुल बनाता जाता है और वो जो है वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगता है। उसका कैरेक्टर फिजिकली और मेंटली धीरे धीरे चेंज होने लगता है। शो के स्टार्ट में वो कुछ इस तरह का होता है और शो के एंड में वो इस तरह का हो जाता है और बिल्कुल उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस हमको देखते हैं, पहले वो डरपोक सा फट्टू सा कैरेक्टर रहता है लेकिन धीरे धीरे वो गीगा चैट बन जाता है। वो जो कैरेक्टर में चेंज आता है वो दिखता है साफ साफ। जैसे जिनवू के कैरेक्टर में जो कॉन्फिडेंस आता है पावर मिलने के बाद वो आपको साफ साफ समझ में आता है। जैसे उसको ये बात समझ में आ जाती है कि वो जब कमजोर था तो कोई उसकी सुन नहीं रहा था, लेकिन जब वो पावरफुल हुआ तो सबको उसकी सुननी पड़ती है। और ये जो चीज है ना आपको बहुत ज्यादा नोटिसेबल लगती है। अब जब जिनवू भी है वो इसलिए काम नहीं कर रहा होता है कि उसको कोई मजा आ रहा होता है। असल में जब जिनवू कमजोर रहता है तो वो ये काम इसलिए शुरू करता है क्योंकि उसकी जो मॉम रहती है उनको एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे वो ठीक नहीं हो पाती, इसका कोई क्योर नहीं रहता है। और इवन सो उसको अपनी सिस्टर की भी केयर करनी होती है, इस वजह से उसको पैसों की जरूरत होती है। इस वजह से वो पैसे कमाने के लिए ये जो मिशन है इनमें ज्वाइन करता है। अब जब उसके साथ जब कांड हो जाता है वो धीरे धीरे पावरफुल होने लगता है तो उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन के साथ साथ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगती है और वो जो है अपनी मॉम के लिए जो क्योर है उसको ढूंढने में लग जाता है ताकि उसकी मॉम को भी ठीक कर सके। अब जो शो है वो आपको शुरू से लेकर एंड तक ना इंगेज करके रखता है। इसके एपिसोड्स की जो एडिटिंग करी है उन्होंने और साथ साथ जिस तरह से इसका एनिमेशन उन्होंने डिजाइन किया है कि 12 एपिसोड में आपको अच्छा खासा एक एक्शन ओरिएंटेड शो देखने को मिल जाता है और जो शो है ना आपको मजेदार भी लगता है। अब जब पहला सीजन एंड होने वाला होता है तो वहां हम देखते हैं इकरस और जिनवू की फाइट और उस फाइट का जिस लेवल का एनिमेशन इन लोगों ने किया था भाई मजा आ जाता है वो देख के। मतलब जिनवू के एक पंचेस को, शॉट की फाइट्स को जिस तरह से उन लोगों ने एनिमेट किया था वो आपको एंगेजिंग लगता है, वो आपको मजा देता है। इवन सो जब शो का एंड होता है तब हमको पता चलता है कि जो जिनवू है उसने ऐसी एबिलिटी गेन कर ली है जिससे वो जिस भी मॉन्स्टर को मारेगा वो उसकी जो सोल है उसको अपने एक सिपाही के रूप में यूज कर सकता है और वो जो है उसका शैडो सोल्जर बन जाएगा और वो उसको यूज कर सकता है अगली आने वाली बैटल्स में। तो ये एक नई एबिलिटी उसको मिलती है शो के एंड में और इसकी वजह से वो एक अपनी आर्मी क्रिएट कर लेता है, शैडो आर्मी। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। अब जब फर्स्ट सीजन खत्म होता है सेकंड सीजन शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि जो जिनवू के बारे में हंटर एसोसिएशन है जो कि बाकी सारे हंटर्स को मैनेज करती है और बहुत सारे हंटर्स उसके अंडर काम करते हैं, उन्हें जिनवू के बारे में पता चल जाता है कि वो ताकतवर कैरेक्टर है। जो हंटर एसोसिएशंस हैं वो ये चाहते हैं कि जिनवू उनकी टीम में ज्वाइन कर ले।
वो ये जानते नहीं कि जिन्वू कितना ज्यादा पावरफुल है, बस वो ये जानते हैं कि वो पावरफुल है। और सबके सब जो है वो जिन्वू को अपनी टीम में ज्वाइन कराना चाहते हैं और इसके लिए लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चलने लगती है। पर जिन्वू जो है वो सबको मना कर देता है। इधर जिन्वू की अपनी अलग प्रॉब्लम चल रही है। वो एक मिशन पे निकला है ताकि वो अपनी मदर के लिए क्योर ढूंढ सके, ताकि उसकी मॉम को ठीक कर सके। और इसके लिए वो मिशंस पे जाता है, वो बहुत सारे कैरेक्टर से मिलता है, बहुत ज्यादा एक्शन हमको देखने को मिलता है। और इस एक्शन के साथ साथ जिस लेवल का एनिमेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है वो एक बड़ा मजेदार रहता है। इवन सो इस सीजन में जो जिन्वू का जो मेन कैरेक्टर है, जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी है ना, जो अच्छी चीजें हमें उसके कैरेक्टर में देखने को मिलती हैं वो आपको ढंग से समझ में आती है। जैसे कि अपने दोस्त का वो ध्यान रखता है, अपनी सिस्टर की वो मदद करता है। इवन सो जब वो क्योर बना के अपनी मॉम को ठीक कर लेता है तो उसके कैरेक्टर में जिस तरह का हमको कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखता है, जिस तरह से वो इमोशनल होता है, वो हमको अच्छा लगता है कि हाँ भाई, इसके कैरेक्टर में जो हमें शुरू से लेकर एंड तक देखने को मिला है वो एक अच्छा पॉइंट हमको लगता है। इसलिए जिन्वू कैरेक्टर जो है वो आपको पसंद आता है। इस सेकंड सीजन के जो एंड में बैटल हुई थी वो कुछ अलग ही लेवल के एनिमेशन में हुई थी। मतलब एंड किंग वर्सेस जिन्वू की जो बैटल थी, मतलब आपको मजा देती है वो, और आपको बोर तो बिल्कुल नहीं करती। और इसके बाद जो जिन्वू की नई पावर एबिलिटी आती है, जिसकी वजह से वो जो एंड किंग है वो भी एक तरह से उसका स्लेव बन जाता है और आपको एक नए सीजन के लिए एक्साइटमेंट देके जाता है। तो अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं तब जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये शो है ये आपको बोर तो बिल्कुल नहीं करता है, आपको एंटरटेन करके रखता है और आपको एक मजा देता है। इवन सो एनिमेशन के साथ साथ जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से उन्होंने डेवलप किया। तो अगर आप ये शो देखना चाहते हैं तो आप इस शो को जरूर देख सकते हैं क्रंची रोल के ऊपर। ये शो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, हिंदी में भी ये डब किया गया था, तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।